नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से कहानियों में। आज की कहानी शेख चिल्ली की है, जिसका शीर्षक है बेगम के पैर। चलिए शुरू करते हैं। बेगम के पैर। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआवल तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रियाया को पानी का कष्ट ना हो। अचानक दुरानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुरानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियासत में जांबाज सिपह सालारों और वजीरों, मनसूबदारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसला था कि अगर दुरानी झज्जर का रुख करे तो उससे कैसे निपटा जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी की मदद की गुहार आए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासतों की भी पूरी मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमज़ोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाएं। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फ़ौज का साथ दें। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बेगार निहायत मोटे किस्म की थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फाके भी होते होंगे। वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए, नवाब को ही हमला हुआ है तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतनी दूर जंगल में कैसे जाएगी? बीच में ही न धर ली जाएगी? फिर खुदा न खास्ता दुरानी की फ़ौज आदमखोर हुई तो बेगम उनका एक दिन का नाश्ता साबित होंगी। धत तेरी की, मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कमबख्तों की धज्जियां न उड़ा दूंगा अगर उन्होंने बेगम की ओर देखा, मगर रास्ते में ही पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंखें बंद कर लेंगे? अंधे भी तो नहीं होंगे वे। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो रहे थे कि दुरानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फ़र्क नहीं कर पाता है। मगर दुरानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे? बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फ़ौज के गुबार से नहीं उड़कर कहीं जा पहुंचूंगा। मगर सवाल तो बेगार का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएंगी, अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेंगी। उफ़, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं भी कितना अहमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है, फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगार तो घोड़े पर बैठा कर दौड़ा दूंगा। दुरानी की कमबख्त सारी फ़ौज हाथ मलती रह गई। मगर घोड़ा भी तो जानवर होता है। पता नहीं बेगार का बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा ना हो कि बीच में पिचक जाए, या खुदा ऐसा हुआ तो क्या होगा? घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं भी रंगी, उनसे तो गिर कर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने का जोश में कमबख्त दुरानी की फ़ौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो ज़ोर ज़ोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा हुजूर एक जांबाज सिपाही थे, तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छठी का दूध याद आ जाता था। मगर धूल पड़े उनके दक्यानुशी ख्यालात पर बेगम को जबान चलाना तो सिखा दिया, तलवार चलानी नहीं सिखाई। सिखा देते तो उस समय काम न आती जब घोड़ा उन्हें लिए दुरानी की फ़ौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुरानी की फ़ौज में घुस जाएगा, मगर बेगम के पास तलवार कहाँ से आएगी? अल्लाह मियाँ आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो बंदे शेख चिल्ली की बेगम, तलवार लो और काट डालो दुरानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे तो बेगम दुरानी की गर्दन ज़रूर काट डालेगी। कितना मज़ा आएगा।
उस दिन दुरानी की फ़ौज में दहशत छाएगी। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेंगे, पूछेंगे यह अनहोनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया। तभी बेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर, एक मोटी औरत ने तलवार से दुरानी की गर्दन उड़ा दी। नवाब और हैरान होंगे, तपाक से कहेंगे, वह औरत है या फरिश्तों की मलिका? उसे पूरी इज्जत के साथ दरबार में पेश करो, पेश करो। नहीं नहीं, नवाब कहेगा कि हम खुद उसकी कदम पोशी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतारकर नंगे पैर बेगम की तलाश में निकलेगा, वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी की जियारत पर निकले थे। बेगम दुरानी का खून से लथपथ सिर तलवार की नोक पर टाँके मैदान जंग में खड़ी होंगी। नवाब उसकी कदम पोशी करेगा, बार बार सजदे में झुकेगा, अपने सभी अमीर उमराव को बेगम के पैरों की धूल माथे लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे। नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा। भला अपनी बेगम का पैर मैं कैसे चूम सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। नवाब ज़ोर से चिल्लाएंगे, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठेगा, सिपाहियों से कहेगा, पकड़ लो इस मरदूद को और डाल दो इस आसमानी ताकत के पैरों पर। नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और फिर और ज़ोर से धाम की आवाज़ हुई तो शेख चिल्ली ने देखा वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छिलती बेगम के पैरों में गिर पड़े हैं। आग लगे इस बोड़म पने में बेगम ज़ोर से चीखी, अच्छा हुआ दराती पर नहीं गिरे, हो जाती खत से गर्दन अलग। और शेख चिल्ली बेचारे क्या कहते, खिसिया ना हो, चुपचाप छत पर चले गए। हाँ, अलबत्ता दुरानी के हमले का डर उन्हें और ज़्यादा सताने लगा कि कहीं सचमुच में बेगम के पैर ही चूमने न पड़ जाएं। जो आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।